वाइड से आगाज किया खुर्रम ने। खुर्रम को आज शामिल किया गया है पेशावर ज़ल्मी की टीम में। पैड के बीच में से गुजार दें गेंद फखर के। और यहाँ पर सवाल पूछा है इन्होंने, लेकिन शायद अंदरूनी किनारा लगा है और वक्त तो है अभी, लेकिन मूड में नहीं लग रहे। एक और वाइड, और इस मर्तबा वाइड और महंगी साबित हो जाएगी। 4 रन्स भी मिलेंगे। वाइड तो थी ही, साथ ही विकेट कीपर भी खुश नहीं लग रहे, तकलीफ में लग रहे हैं। बहुत शानदार गेंद, इजाफी उछाल, बाउंस और अच्छा खेला फखर ने। गेंद के अंदर की लाइन को खेले और इसीलिए उनकी बचत भी हुई। 1 ओवर के बाद 6 बगैर किसी नुकसान के। उठाकर खेल दिया है नईम ने। यहां पर पहला चौका जड़ दिया अपनी इनिंग्स का, इस तरह अपना खाता भी खोला। और क्या ही जबरदस्त अंदाज से टाइम किया है। पोजीशन में हमेशा से थे नईम। बुलंदो बाला छक्का, फ्री हिट, लेकिन इसका फायदा नहीं उठा सके नईम। हवा में गेंद और कैच मुकम्मल किया इफ्तिखार ने। दौड़ के कैच पकड़ा और इस तरह पहला नुकसान हुआ लाहौर कलंदर्स को और पहली कामयाबी मिली पेशावर ज़ल्मी को। जी हाँ, नईम ने अपनी रिवायत बरकरार रखी। लेंथ कोई भी हो, उनका जो एरिया है वो उसी तरफ खेलते हैं। और एक बार फिर मिड विकेट के ऊपर बड़ी हिट लगाने की कोशिश, लेकिन इस बार गेंद पल्ले के बीच नहीं आई और एक आसान कैच से इफ्तिखार ने बहुत आसानी से कंप्लीट किया। खुर्रम आते ही पहली विकेट उन्होंने हासिल की। वैसे आए तो बहुत देर से हुए। 10 रन्स बनाए नईम ने 21 पे 1। बाहर निकले, सीधा खेला। 4 रन्स मिलेंगे फखर जमान को। दिलचस्प होगा ये रिप्ले देखना। ऐसा लगा जैसे डबल टच हुआ ये बैट पे। जब जहां इफ्तिखार को लाया गया है उन्होंने साबित किया है दुरुस्त फैसला। बड़ी टांग रख के इस बार स्वीप की है। 4 रन आ जाएंगे अब्दुल्ला शफीक के बल्ले से लाहौर कलंदर के लिए। पीछे हटे इस बार अब्दुल्ला शफीक। दूसरा मुसलसल चौका, 2 यके बाद तीसरे चौके अब्दुल्ला शफीक के बल्ले से। और इनामात जीते और इस दफा जीत जो है फखर जमान के लिए। उन्होंने बहुत कोशिश की कि चौका हासिल किया जाए इस ओवर में और आखिरी गेंद के ऊपर चौका मारने में कामयाब। खुशामदीद कहा है अब अब्दुल्ला शफीक ने अली रजा को पहली ही गेंद पर। फखर जमान शानदार खेले इस बार। मिड विकेट के ऊपर से उनका पसंदीदा इलाका है ये। अली रजा को आड़े हाथों लेते हुए पहले अब्दुल्ला शफीक और इस बार फखर जमान। शॉर्ट गेंद थी, उठाकर खेले हैं अब्दुल्ला शफीक। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। अब्दुल्ला शफीक जहनी तौर पर तैयार थे इस गेंद के लिए। शानदार छक्का। पीछे हटे इस बार फखर जमान। बैरूनी किनारा अब्दुल्ला शफीक की जानिब से रोकने में नाकाम रहे हैं। आखिरी गेंद पर भी चौका आ गया। 2 चौके 2 छक्के। महंगा ओवर अली रजा का। इस बार अब्दुल्ला शफीक की जानिब से कदमों का इस्तेमाल और सुफियान मुकीम। आजाद कश्मीर की बातें नसीम, कोई गलती नहीं की उन्होंने। अब्दुल्ला शफीक की सूरत में दूसरी विकेट हासिल कर ली है। इफ्तिखार अहमद ने पेशावर के लिए दूसरा नुकसान लाहौर कलंदर को। लगता है हमने इनको नजर लगा दी तारीफें करके, लेकिन दाद देना होगी इफ्तिखार की कि थोड़ा सा इस दफा ढीला गेंद किया और पैडों की तरफ गेंद किया जहां पे रुकावट आई बाजुओं को खुलने में, लेकिन बड़ा अच्छा कैच लिया सुफियान मुकीम ने। शफीक आउट हुए 25 रन बनाने के बाद 65 पे 2। स्वीप किया इस बार। मुश्किल होगी अली रजा के लिए गेंद रोकने में। 4 रन आ जाएंगे।
जवाब दें और इनाम हासिल करें। पेरिनू की नारा, इस बार लंबा सफर तय करना पड़ेगा अली रजा को। अली रजा गेंद के साथ दौड़ते रहे और गेंद इसी असना में रस्से को छू गई है। 4 रन आएंगे फखर जमान के बल्ले से। 11 ओवर्स बाकी हैं, 116 रन अभी भी जरूरत है लाहौर कलंदर्स को। और ये उठा खेला, गेंद ज्यादा दूर नहीं गई, बहुत ही ऊपर चली गई और फील्डर ने कैच गिरा दिया। खुरम शहजाद ने, उनका ख्याल था कि विकेट कीपर को कैच करना चाहिए, उनके करीब ही थे यहाँ पर हारिस भी। और इस बार फखर जमान ने इसे उठा मारा बेहद बुलंदी पर और गेंद तकरीबन पूरा गुलबर्ग देखती हुई आई नीचे। फखर जमान बहुत देर से इसी शॉट के लिए चश्म बराह थे। 97 पे 2। बहुत ही ग्रेट कमबैक हो रहा है उनका बॉलिंग में। 4 रन मिलेंगे, अच्छी शॉट, शॉर्टर लेंथ पे। और यही होता है कमेंटेटर्स कर्स इसको कहते हैं। जैसे ही हम तारीफ करते हैं वो आगे से हमें जो है ना वो ऑर्डिनरी बना देते हैं। अच्छा स्वीप शॉट, भरपूर शॉट खेले, 2 फील्डर्स दबाव में और दोनों रोकने में नाकाम रहे। अब्दुल समद गेंद के ज्यादा करीब आए थे लेकिन इतने नहीं कि इफ्तिखार खुश होते। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश और फील्डर से दूर, बल्कि 6 रन। बहुत ही शानदार टाइमिंग। और आज अली रजा अपनी लेंथ से चूके हुए हैं। पिछले मैच में शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग की और आज बहुत फुल बॉलिंग कर रहे हैं। एक बार गेंद हवा में है और मौका है, फील्डर ब्रेसवेल है नीचे और आसानी से इस कैच को लेंगे। और इस पार्टनरशिप का खात्मा किया अली रजा ने स्लोअर 1 के साथ। देखिए इस HBL PSL की ये सबसे अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाली टीम है ज़ल्मी। श्रीलंका का एक आसान कैच तो छूटा लेकिन बार बार जो है ये मौका देंगे तो अगली टीम जो है मौका ज़ाया नहीं करेगी। इस दफ़ा बड़े सुकून के साथ ब्रेसवेल ने कैच किया और जो श्रीलंका बहुत उम्दा खेल रहे थे आउट हुए 118 पे 3। इस बार खेला ऐसे लेकिन जाएगी गेंद पॉइंट के ऊपर से और शायद बाउंड्री के पार। जी हाँ, कोई मौका नहीं। ये इनकी पेस का इस्तेमाल किया है, कट मारी जोर से, मिडल नहीं हुई लेकिन वो गेंद को ले गई इनकी पेस बाउंड्री के पार। इस सिंगल के साथ फखर जमान ने अपने 50 रन मुकम्मल किए। बहुत ही शानदार फॉर्म में है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बारियां ले रहे हैं। ये अच्छा शॉट, भरपूर शॉट, बहुत शानदार टाइमिंग और पहुंचा दिया इसे स्टैंड्स में। बहुत बड़ा छक्का। बहुत शानदार इम्प्रोवाइजेशन। इस बार उन्हें पता था कि लेंथ थोड़ी पीछे होगी, उन्होंने जगह बनाई और रैंप शॉट खेला, इसको गाइड कर दिया इसे कीपर के ऊपर से। और थर्ड के फील्डर के लिए कोई मौका नहीं स्पेस के ऊपर। एक और बड़ा शॉट, एक बार फिर आगे गेंद बहुत ही फुल और आ बैल मुझे मार, ये वो वाली लेंथ है और इस पे बहुत शानदार फायदा उठाया सिकंदर रजा ने और एक बड़ा ओवर हासिल किया। इस ओवर में आए 18 रन और मैच का नक्शा हुआ तब्दील। 15 के बाद 147 पे 3। हमने भरपूर मज़ा उठाया पिछले ओवर में सिकंदर रजा की बैटिंग का और चाय के साथ तो और ज़्यादा जो है दुबाला हो गया, चौके लगने शुरू हो गए लाहौर के। और पहली दफ़ा ज़ल्मी का कोई टीम इतना भरपूर मुकाबला कर रही है। एक बार फिर बड़ा शॉट, इस बार और भी मजबूत कनेक्शन है और जाएगा बाहर बाउंड्री के। 6 रन। इस बार हिट विकेट हुए हैं सिकंदर रजा, शायद जगह बनाते बनाते बहुत पीछे चले गए और जा टकराए अपनी ही विकेट से। और एक ऐसा तरीका जाने का जिसपे बिल्कुल ये खुश नहीं होंगे और शायद इस मैच में थोड़ी दिलचस्पी वापस आए। बहुत ही पीछे गए हुए थे विकेटों में, कनेक्शन तो बहुत ही अच्छा किया इन्होंने। गेंद गया गैप में लेकिन पांव जो है वो जाके लगा ऑफ स्टंप के ऊपर और तवाज़ुन अपना बरकरार नहीं रख सके और ये बड़ी कामयाबी सुफियान मुकीम के लिए।
और जल्मी के लिए। जी हाँ, ये बड़ी विकेट है और मैच का पांसा यहाँ से पलट सकता है, लेकिन बहुत उम्दा बारी ली। 11 गेंदे 29 रन। वापस आ गए हैं बासित और उनकी पहली गेंद पर ये दिलकश स्ट्रोक खेला। ऑफ साइड में महज टाइम किया सैम्स ने 4 रन के लिए। शानदार क्रिकेटिंग स्ट्रोक। लेग साइड में 3 बाउंड्री राइडर हैं, ऑफ साइड में 2 और बैकफुट पर खेला। यहाँ पर दूसरे रन के लिए भी वापस और 2 और भी। ये खराब फील्डिंग आज पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है दबाव में ये भी दब रही है। इसे फाइनल लेग की जानिब स्कूप करने के लिए गए और ये शानदार शॉट, ये छक्का नाकाबिले यकीन सैम्स का। विकेट कीपर के सर चोटी से गया। इतनी अच्छी टाइमिंग थी कि गेंद साइड स्क्रीन के सामने पहुंची। यहाँ हालांकि ये टॉप एज लगा है, लेकिन गेंद की पेस और विकेट की जो पेस थी वो इसको ले गई बाउंड्री के पार। बॉलर एक्सप्रेस नहीं है, लेकिन जाहिर है पिछली बाउंड्री सबसे छोटी होती है। बाहर रखा जा रहा है बैटिंग में और इस गेंद को भी चलता कर दिया। यहाँ 4 रन रोकने की सरतोड़ कोशिश हुई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। ब्रेसवेल थे फील्डर और लाहौर के हदफ में से 4 और कम हुए। 181 पे 4। गेंद हाथ को छूने के बावजूद चलती बनी बाउंड्री की जानिब। जेम्स विंस जो हैं इसके रास्ते में पूरी तरह हायल नहीं हो सके। जल्दी जल्दी अगर आप इसको गुजारेंगे तो फिर T20 से भी तेज। एक बुरा दिन जो है अगर वो फाइनल स्टेज से पहले आ जाए तो अच्छा होता है। इस बार इसको खूब खेले, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के लिए। 4 रन और मैच को किया मजीद आसान। अब सिर्फ 3 रन चाहिए आखिरी ओवर में। 19 के बाद 197 पे 4। बाबर आजम बाउंड्री पर हैं। यहां पर दूसरे रन को भी वापस आ जाएंगे और इस तरह ये रन और ये मैच मुकम्मल हुआ और डैनियल सैम्स ने विनिंग शॉट खेला और लाहौर ने यहां पर फतह हासिल कर ली। 200 का बड़ा हदफ उन्होंने मुकम्मल किया। 6 विकेटों से शिकस्त दी है पेशावर ज़ल्मी को।